हम अनादर करते। और जब जब अनादर करोगे, एक बात याद रखना, जब जब अनादर हुआ है तब तब देश झेला है। तो अपने अच्छे नागरिक होने के दायित्व का पालन करो। अभी प्लास्टिक की बोतल में पानी, फिर उसके बाद ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाए लगाए देश में आदमी घूम रहा था, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। समय आने वाला है, हर कोई ऑक्सीजन की बोतल लेके चलेगा। बोलो जय श्री राधे। सुधरोगे नहीं तो। पानी की बोतल एक छोटा सा उदाहरण है। ये पंच तत्व से हमारा शरीर निर्माण हुआ है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। कल आपको मिट्टी तत्व के बारे में बताया, और आज जरा जल तत्व पे चर्चा कर लें कि जल की स्थिति क्या है। माताएं बहनें एक बात बताएं कि जब आपके यहाँ विवाह होता है तो कुएं का पूजन होता है कि नहीं होता है? कुआं पूजे काहे जाती हूँ? कभी बताया आपकी सास जी ने या ददिया सास ने कि कुएं की पूजा क्यों करते हैं? इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे क्या रहस्य छिपा पड़ा है? नदी की पूजा क्यों करते हैं? घर में कलश में जल क्यों रखते हैं? कभी बताया किसी ने इसकी पूजा क्यों होती है? रोली चढ़ाओ, अक्षत चढ़ाओ, इसको भी पुष्प चढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारे शरीर में जल है ना? आपके शरीर में 72% जल है। और कल मट्टी के विषय में बताया, तो ये मट्टी ही है। कहते ना माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, ऐसे ही जल है हमारे अंदर। हम उसकी महत्ता को नहीं समझ रहे हैं। जब कोई जल लाके पीने के लिए देता है, आप आधा ग्लास पानी पीते हो, आधा छोड़ देते हो, छोड़ते हो। और अगर पानी नहीं हो तो जिंदा रह पाओगे? जल नहीं तो जीवन है क्या? तो तुमने अपमान किया उस जल का। अगर वो बदला लेने पे आ जाए, 10 दिन तुम्हारे घर में पानी ही ना आए, क्या करोगे? शू पॉटी कर सकते हो बिना जल के? काम सोच कर एक बार देखो। भारत के लोगों, इस बात को सोचो, ये हंसने की बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है। सब में जल जुड़ा हुआ है। ये बातें जब कोई बोलता है ना तो लगता है क्या बोल रहे हैं, चटपटी बात बोलते तो मजा आ जाता। हम लोग चौकीदार हैं, जगाने का काम भगवान ने दिया कि जाओ जगाओ, जाकर सो रहा है तो जाग जाओ। ये जो जल की पूजा करी जाती है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। अपने घर में भी कलश में जल रखो तो एक पुष्प चढ़ा दिया करो, टीका लगा दो, और उसके बाद उस जल को पियो। घर में अगर एक तांबे का सिक्का है वो डाल दो, उसके बाद जल पियो। वो जल आपके जीवन में जाकर के जो रोग पनपना शुरू हो रहे हैं शरीर में, उसको खत्म कर देगा। पहले नदियों में सिक्के डलवाते थे लोग, चांदी डलवाते थे, तांबा डलवाते थे कि जल शुद्ध रहे। तांबा कांस बहुत शुद्ध माना गया है। और इस सब के पीछे बहुत बड़े रहस्य छिपे हुए हैं। कथा बोलनी है नहीं तो इस पे बोलने के लिए, क्योंकि अगर ये सब नहीं होगा तो कथा कहां से सुनोगे भैया? बताइए जल की स्थिति आज क्या है? नदी, वापी, कूप, तड़ाग। पहले बचपन में पोखर देखने को मिलते थे, कई तालाब सूखे पड़े, कई नदियां सूख गईं। ये छोटी छोटी चीजें आपके आसपास घट रही हैं और आप ध्यान नहीं दे रहे हो। ध्यान नहीं जा रहा है मनुष्य का। आने वाले समय में जल का संकट, धरती पर संकट। क्या करोगे आप? जल का अपमान करना बंद कर दो। अगर ग्लास में जल छोड़ते हो, एक तो चंद्रमा आपका खराब हो जाएगा। कभी भी आप संतुलित दिमाग के नहीं हो सकते, क्योंकि चंद्रमा मन का देवता है। और जिसने भी जल का अपमान किया, सूर्य हमारा पिता है, चंद्रमा हमारी माँ है, और चंद्रमा ग्रह ये बहनों से जुड़ा हुआ ग्रह है।
जब भी ग्लास में जल छोड़ोगे, तुमने अपमान किया तो तुम अपमान के घूंट याद करते हो कि तुमने मुझे गाली दी, मैं तुमसे बदला लूंगी, बदला लूंगा। होती है ना ऐसी बातें। तो जल जो है उसकी जो मेमोरी है, जल की जो बुद्धि है, वो तुमसे बहुत ज्यादा तेज है। बहुत बड़ी स्मृति है जल में, देवता का निवास है, वो सब याद रखता है। इसलिए जब शरीर रोगी होने लगे, हाथ पैर ऐंठने लगे, कमर की हड्डी काम न करे, आपकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होने लगे, हाथ पैर झंझनाने लगे, सर में दर्द रहने लगे, आंख की चमक चली जाए, आंख अंदर को चली जाए, समझ लो चंद्रमा गड़बड़, तुमने पानी का अपमान किया, पानी का सम्मान शुरू कर दो। आपको पता ही नहीं है कि आप पानी से ही अपने रोग को ठीक कर रहे हो, और पानी के अपमान से ही अपने आप को बहुत बड़े बड़े रोग हो जाते हैं, कैंसर इत्यादि आकर शरीर में बैठ जाते हैं। इसलिए जल का अपमान नहीं करना है, जल की पूजा करनी है, और जल को इस प्रकार से पियो कि मेरे अंदर जाकर के जो रोग बैठा है उसको ये जल तत्व दूर कर देगा, और मेरा जल तत्व ठीक हो जाएगा। इस सब के पीछे ये ऋषियों ने बड़े बड़े ग्रंथ और शास्त्र इसीलिए लिखे हैं कि हे मानवों जाग जाओ, ये आपके लिए लिख के गए हैं। इसलिए जल का सम्मान, मट्टी का सम्मान, क्योंकि आपके शरीर में ये 72% जल है, और अपने शरीर को अगर ठीक रखना है, ये जो शरीर है इसको अगर ठीक नहीं रखोगे तो फिर कोई किसी का कुछ नहीं करता है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जल अमृत तभी बनेगा, जल अच्छा देवता आपके लिए तभी बनेगा जब आप जल का सम्मान करेंगे। और जल बहुत याद रखता है कब मेरा अपमान किया गया। प्लास्टिक की बोतल से पानी मत पियो, शुद्ध पात्र में जल ग्रहण किया करो। घर में एक कलश में जल अवश्य, भले ही आपके यहाँ फ्रिज है लेकिन कलश में जल जरूर रखिए, इससे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। लक्ष्मी को कलश बहुत प्रिय, उस कलश में एक नारियल, एक पुष्प, टीका, और जब बहुत दिन हो जाए तो वो जल ले जाकर के कहीं किसी वृक्ष में डाल दो, जल बदल दो। बोलो राधा रानी सरकार की। जल से जीवन है।